नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी ईद एंड हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। जैसा कि कल हम लोगों ने अपना पहला सेशन कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंटरनेशनल बुकिंग करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पासपोर्ट को कैसे देखना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज हम लोग अपना सेशन सेकंड में कवर करेंगे पासपोर्ट बनाने की विधि, पासपोर्ट कैसे बनवाया जाए और क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले पासपोर्ट बनाना बहुत ही आसान काम है, बनाना या बनवाना बहुत ही आसान काम है। आप खुद भी बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बना सकते हैं मतलब हाथ से बना नहीं सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एक लिंक नोट डाउन करिए। लिंक है india.gov.in। इस लिंक को पर आप जाकर इस लिंक को ओपन करेंगे तो इस पर आप रजिस्टर करिए। जो भी फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में सारा अपना डिटेल्स भरिए, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करिए। एक अपॉइंटमेंट डेट देगा, उस अपॉइंटमेंट डेट पर जाकर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर जो भी प्रोसेस होता है उनका करके आइए, तो आपका पासपोर्ट 15 से 20 दिन में, 20 दिन मैक्सिमम 20 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। ठीक है। और पासपोर्ट जो बनता है वो 36 पेज का, नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेज के बनते हैं। अगर आपको पेज बढ़वाना है, आपको 500 रुपीज और एक्स्ट्रा लगता है, तो वो पासपोर्ट ऑफिस में जमा करके वहाँ रिक्वेस्ट करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सारी चीज़ों को ध्यान से सुने। अगर आप हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक का पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड की कॉपी, ये जनरल डॉक्यूमेंट हैं जो पासपोर्ट बनवाने में यूज होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें यूज होंगी पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब होता है कि अगर आप हाई स्कूल फेल हैं या हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह का पासपोर्ट मिलेगा। 2 तरह के पासपोर्ट होते हैं। पहला, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाता है पासपोर्ट बनवाने के समय, तो उसको जो पासपोर्ट मिलता है उस पासपोर्ट को कहते हैं ECNR, मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। और जो हाई स्कूल फेल होता है या हाई स्कूल से कम पढ़ा लिखा होता है, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनवाने के समय नहीं लगाता है, उसको जो पासपोर्ट मिलता है वो ECR पासपोर्ट होता है। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब आप पूछेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो दोनों पासपोर्ट लगभग सेम होते हैं। कुछ भी दोनों में कोई भी मतलब साइज में या किसी भी तरीके से पेज में किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंस नहीं होता। पासपोर्ट का जो डिजाइन होता है सेम होता है। लेकिन अगर दोनों बाहर अगर टूरिज्म पर्पज से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल पर्पज से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन पर्पज से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मेन डिफरेंस तब आता है जब आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं। जब आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं तो ECNR, जो हाई स्कूल पास पर्सन होता है जिसका पासपोर्ट ECNR होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ECR जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो हाई स्कूल फेल या हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको अपना इमिग्रेशन चेक कराना होता है। उसके बाद ही वो बाहर जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ज़्यादातर गल्फ कंट्रियों में ऐसे लोग जाते हैं, गल्फ कंट्रियों में काम करने के लिए, जो हाई स्कूल फेल होते हैं या हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर ये लोग गल्फ कंट्री में ज़्यादा प्रीफर करते हैं जाना जॉब करने के लिए। तो इनको इमिग्रेशन क्रॉस करके करना होता है। इमिग्रेशन कराने के बाद जाना होता है। उसमें क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो इमिग्रेशन ऑफिस वाले बताते हैं क्या इसमें है। तो वो सारी चीज़ें फुलफिल करके तो इनको ओके मिलता है, तो ये जा सकते हैं बाहर जॉब करने के लिए। इसमें कुछ कंट्री हैं, 18 कंट्रीज हैं जो मैं बताता हूँ, जहाँ पर
इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होती है, जो हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे या हाई स्कूल फेल होते हैं या जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनवाने के समय नहीं देते हैं। जैसे इन कंट्रियों में अगर जॉब करने के लिए जाएंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड एंड इराक, इन कंट्रियों में अगर आप जाते हैं जॉब के लिए तो आपको इमिग्रेशन चेक कराकर जाना होगा। तो ये था आज टोटल ज्ञान पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ECR क्या होता है, ECNR क्या होता है। अरे यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है कि पासपोर्ट का फीस, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसका जो फीस है वो 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपये। और तत्काल या अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसका जो चार्ज है या फीस है वो 3500 रुपीज़ है या 3500 रुपये, हिंदी में 3500 रुपये है। अगर आपको इसी फीस पर अपना पासपोर्ट बनवाना है तो आप खुद से अप्लाई कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सब झमेलों से बचना तो आप किसी एजेंट को हायर करिए। हमारे पास टीम भी है पासपोर्ट बनवाने की, एक्सपर्ट हैं पासपोर्ट वाले। तो वो फीस के अलावा 500 से 600 रुपये पर पासपोर्ट चार्ज करते हैं और आपका सारा काम करके देंगे। अब ये रहेगा कि क्यों 500-600 रुपये क्यों लेते हैं भाई। 500 से 600 रुपये पर पासपोर्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने भी खर्चे हैं, स्टाफ को सैलरी भी देनी होती है, कंपनी भी चलानी होती है, तो वो अपने खर्चों को करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए 500 से 600 रुपये पर पासपोर्ट चार्ज करते हैं। और बाकी का तो मैंने सारा कुछ कवर कर ही दिया है पासपोर्ट के बारे में। अगर आपको और भी किसी पासपोर्ट के बारे में किसी तरह की जानकारी या हेल्प चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी जो अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें अपना कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा। अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।